हेलो जी। अब गिट्टी बालू का ट्रक हुआ बिल्कुल मापना आसान, बिल्कुल आसान हो गया गिट्टी बालू का ट्रक मापना। एक अगर बच्चा को बता दिया जाए कि इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है और इतना ऊंचाई है, लेंथ ब्रीथ और हाइट है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उस अगर कोई बच्चा को बता दिया जाए तो वो बच्चा वहाँ पे कैलकुलेशन निकाल के दे देगा। बस इंची टेप भिड़ाना है, नापना है कितना लंबाई आएगा, ठीक है। उसके बाद बस चौड़ाई मापना है, ऊंचाई माप लेना है, लंबाई मापना है, चौड़ाई मापना है, ऊंचाई मापना है, बस हो गया कैलकुलेशन खत्म। इसमें है क्या भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप लिए आप, उसको हम कॉपी पे बतला रहे हैं, ठीक है ना, कॉपी या फिर बोर्ड पे हम बताएंगे अभी। तो बस हम एक समझा रहे हैं। तो एक बच्चा को भी अगर बता दिया जाए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, इसका कैलकुलेशन करके मेरे को बता दो कि कितना स्क्वायर फीट हुआ, ना क्यूबिक फीट हुआ, CFT क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट क्यों आया, यहाँ पे 3 यूनिट आ रहा है ना, एक तो लंबाई भी आ रहा है, एक चौड़ाई भी आ रहा है, एक ऊंचाई भी आ रहा है, इसीलिए क्यूबिक फीट आ गया। क्लियर। तो इसको आप कैसे कैसे कर सकते हो, क्यूबिक फीट को आपको कैसे कैसे निकालना है, उसको हम एक एक करके थोड़ा सा कॉपी पे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर हो। ऐसे तो हम आपको बोल रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे आप, तो चलिए हम एक बार कॉपी पे समझ ले एक बार। क्लियर। चलो देखो, आप देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है लंबाई, L फॉर लंबाई, अगर हिंदी में मान ले तो लंबाई, ऐसे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये लंबाई हो गया आपका। मान लो कि वो 4 फीट है लंबाई, ठीक है, कुछ भी समझ लो, बस निकालना है। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ चलो, लंबाई 4 फीट है। उसके बाद आपका विड्थ, ठीक है ना, चौड़ाई, चौड़ाई आपका 6 फीट मान लो, क्या 4 फीट ये है और 6 फीट ये आपका आ गया है। उसके बाद हाइट, हाइट अगर आपका आ गया है, ऊंचाई, ऊंचाई जो भी है हिंदी में क्या है पता नहीं है भाई, हाँ ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना फीट मान लो, 5 फीट मान लो। चलो ये हो गया आपका टोटल, इतना ही से आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो क्यूबिक स्क्वायर फीट। कैसे निकलेगा आप देखो, यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है L/B/H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है 4 × 6 × 5, तीनों को गुना कर देंगे। चलो गुना कर लेते हैं। देखिए आपको हम कैलकुलेटर पे करके बतला रहे हैं, मेरे पास ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है। 4 प्लस में गुना करना है ना, सॉरी, 4 गुने में 6 गुने में 5, देखिए आपका 120 आ रहा है, 120। क्लियर। तो 120 आपका क्या हो गया, ये आपका फुट में है, ठीक है ना, जितना भी आपका यूनिट आया फुट में आया है, ठीक है, ये फुट में आया है, फीट, फुट जो भी बोलो, फीट में आया है। क्लियर, ये सब आपका फीट में यूनिट है, तो मतलब कि आपका 120 स्क्वायर फीट यहाँ पे ये क्यूबिक फीट आया है। क्यूबिक फीट मतलब कि CFT आया है, ठीक है, समझ में आ गया है, बिल्कुल आसान है। 120 CFT आपका यहाँ पे टोटल माल है। क्लियर। और दूसरा, अगर मान लो कि इतना सिंपल आपका नहीं आया, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 फीट 6 इंच, अब दूसरा भी तरीका आ सकता है ना। चलो हम इसको पहले मिटा रहे हैं, उसके बाद आप देखो, अगर मान लो कि सब कुछ यही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया है, 4 फीट 6 इंच आ गया है, 4 फीट 3 इंच आ गया है, 6 फीट 3 इंच आ गया है, 5 फीट 5 इंच आ गया है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे तो आके आप फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एकदम निकल जाना है। तो ऐसा ही सेम तरीका, बस अब इसको क्या करना है कि आपको सबको इंच में चेंज कर लो, ठीक है, और इसको ऐड कर लो। देखो आप इंच में चेंज करेंगे तो हम इसको एक दो तरीका इसमें भी है, फिर भी हम एक आसान तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे कि 4 फुट है तो 4 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो इंच में चेंज करने के लिए, और 6 है, 6 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 को जितना भी फीट वाला है सबको आप मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। उसके बाद इस सबको जितना भी इंच में है ऐड कर लो। चलो 6 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दिख रहा है ना। चलिए अब हम यहाँ पे, चलिए आपको कैलकुलेटर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। देखो 12 को गुना करना है 4 से, 48 हुआ है, और प्लस में कर देना है 6, 54। यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ रहा है इसका, 54। क्लियर रहा। देखो आप समझो, बिल्कुल आसान है, बच्चा वाला बात है।
अब देखो यहाँ पे 12 को गुना करना है 6 से और फिर प्लस कर देना है 3, 75 आ गया 75। अब देखो यहाँ पे 12 को गुना करना है 5 से और फिर प्लस कर देना है 5, 65 आ गया। ये कुछ आपका उल्टा पुल्टा आया, ठीक है, मतलब उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन सही है भाई, ये डिफरेंट तरीका का आ गया है। अब इसको क्या करना है, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे 54 गुने में 75 गुने में 65, क्लियर। देखो यहाँ पे कैलकुलेटर कर रहे हैं आप, 54 गुने में 75 गुने में 65। आप बताओगे कि इतना स्क्वायर फीट आ गया भाई, क्यूबिक फीट, इतना है क्यूबिक फीट हम कभी देखे भी नहीं है। यहाँ पे पूरा आपका सब कुछ आ जाएगा, मतलब कि जहाँ पे खदान है बालू गिट्टी का, वहाँ पे पूरा खदान लेके समट लेगा इतना क्यूबिक फीट। मतलब कि 26,000 कितना है ना, 2,63,250 यहाँ इतना होगा, नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, या फिर आपको ये लिखना है 26, 32, 50 इतना आपका ये इंच में आया ना। अब इसको क्या करना है, 1728 से हमको भाग लगा देना है। क्यों करना है, तो इसको क्यूबिक फीट में बदलने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वल करके भागा लगाते हैं 1728 से, तब जाके आपका आ जाएगा 152। यहाँ पे टोटल आपका क्यूबिक फीट हो गया। देखो यहाँ पे मेन आंसर अब निकला 152, दिख रहा है ना। ये आपका टोटल मेन आंसर निकला। इतना आपका CFT आया, इतना 0.34 CFT आया, क्लियर। क्यूबिक स्क्वायर फीट, F क्यूबिक स्क्वायर फीट, ठीक है, एक क्यूबिक फीट आया। अब हम यहाँ पे एक और शॉर्ट तरीका बताए। चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, दूसरा वीडियो में हम कभी बता देंगे। अरे जितना कुछ आप पूछो हमसे, हम इंजीनियर बने किस लिए हैं, आप ही सबको तो हेल्प करने के लिए। जितना कुछ है पूछ लो आप हमसे, जितना जब मन तब पूछो। चलिए हम फिर दूसरा वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।